हमारी नई पीढ़ी को ये बात पता होनी चाहिए कि विभाजन का दंश किस तरह से भारत ने झेला। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। विभाजन दुनिया के इतिहास के, लिखित इतिहास के, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के शायद सबसे ज्यादा ट्रेजिक, सबसे ज्यादा त्रासद घटनाओं में से एक है। इसमें कहीं ना कहीं जो आकलन था वो कांग्रेस लीडरशिप या उस समय जो भी देश की का नेतृत्व संभाल रहे भारतीय नेता थे, उन्होंने फेल किया। गांधी जी यद्यप लगातार कह रहे हैं, अगर आप वो पिछले कुछ दिनों की, विभाजन से पहले के कुछ दिनों की घटनाओं को एकदम ठीक तरीके से माइन्यूटली पढ़ेंगे, तो गांधी जी लगातार कह रहे थे कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। हमारे नेताओं को क्या जल्दी थी कि रिकॉर्ड टाइम में ये हो ही जाए, और उसमें ये सारी गलतियां हुई और किसी भी समस्या का, बल्कि समस्याएं बढ़ी, उससे समस्याओं का हल नहीं हुआ। रहे हैं अगस्त में ही जो पार्टीशन डे है, हॉरर डे, उसको कमेमोरेट करने के लिए सर जो दो मॉड्यूल्स है उनमें क्लियरली स्टेट किया गया है कि थ्री entities were responsible for this partition. First was Jinnah, then it was Congress who accepted it. जिन्ना ने का आइडिया था, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, एंड थर्ड वाज माउंटबेटन जिन्होंने एग्जीक्यूट किया बेसिकली। सर किस तरीके से देखते हैं जो ये दो मॉड्यूल्स आए हैं सर? जी बिल्कुल, देखिए, हमारी नई पीढ़ी को ये बात पता होनी चाहिए कि विभाजन का दंश किस तरह से भारत ने झेला। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। विभाजन दुनिया के इतिहास के, लिखित इतिहास के, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के शायद सबसे ज्यादा ट्रेजिक, सबसे ज्यादा त्रासद घटनाओं में से एक है, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से अपने घरों को छोड़कर सीमा के एक पार से दूसरी पार खदेड़ दिया गया। कम से कम 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं हुई। अगर उनके आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थितियां बनती हैं, जिस बर्बरता, क्रूरता और नृशंसता के साथ उनकी हत्याएं हुई। तो निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि आखिर हमसे भूलें ये क्या हुई। ये तो किसी के सपने में नहीं था। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे हमारे क्रांतिवीरों में किसी के सपने में नहीं था कि ऐसा कुछ होना है। यानी देश उस ओर चलता चला गया जिस ओर उसे जाना ही नहीं था। इसलिए हमारी नई पीढ़ी को जानना जरूरी है कि ये आवश्यक है, ताकि हम इतिहास से जो सीख लेते हैं कि हम भविष्य में फिर उस तरह की गलतियां ना दोहराएं, कि आखिर किन लोगों का गुनाह था, क्या वो परिस्थितियां थी जिससे देश को ये जंग झेलना पड़ा। एक बात। दूसरी बात, अगर इसके गुनाहगारों की बात करें या इसमें किन लोगों की भूमिका थी, तो माउंटबेटन जब भारत आता है 22 मार्च 1947 को, और उसे टास्क दे के भेजा गया था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को स्वाधीन कर देना है। उसने यद्यपि 10-11 महीने पहले थोड़ी जल्दबाजी की, और इस जल्दबाजी को अपने कई सारे अपने इंटरव्यूज में स्वीकारता भी है कि मुझसे जल्दबाजी हुई, लेकिन वो गलतियां अपने ऊपर नहीं लेता। गलतियां भारतीय नेताओं और भारत की जनता पे थोपता है। वो कहता है मैंने जल्दी किया, लेकिन गलतियां इन्होंने की। 22 मार्च 1947 को आता है और 29 मार्च 1947 से